In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन। बात करेंगे डेफामेशन के बारे में। डेफामेशन क्या है? इज्जत की हद तक, ये जो इज्जत की हद तक की जाती है, इसका केस किस तरह चला जाता है, पाकिस्तान पिनल कोड की कौन कौन सी प्रोविजन, कौन कौन से सेक्शन इसको डील करते हैं, ऑल अबाउट दैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफामेशन क्या है। डेफामेशन यानी कि इज्जत की हद तक, ये इसकी एक तारीफ़ क्या है, इस कानून की तारीफ़ क्या करता है। कोई भी शख्स, मैं सेक्शन 500 पढ़ रहा हूँ, 494 सॉरी, मैं सेक्शन 499 पढ़ रहा हूँ, कि कोई भी शख्स या कोई भी अखबार या कोई भी टीवी चैनल या कोई भी सहाफ़ी या कोई यूट्यूबर या कोई भी आम शख्स हो सकता है, किसी दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात जो कि हक पर नहीं है, जो कि झूठी हो सकती है, झूठी बात फैलाता है, ये जानते हुए ये जो मैं बात फैला रहा हूँ ये इस शख्स की इज़्ज़त की हद तक हो सकती है, या कोई ऐसी बात फैला रहा है जो कि उसकी शख्सियत के अगेंस्ट है, वो उसमें बात पाई नहीं जा रही, लेकिन वो बात मिसरा मैं कहता हूँ, मैं किसी शख्स के खिलाफ कहता हूँ, मैं हकीकत में ये 100% कह सकता हूँ कि फ़लाँ शख्स जो है ना वो चोर है, उसने चोरी की है, उसे चोरी ना की हो, तो एक तो मेरे पर डेफामेशन का केस हो सकता है। इसी तरह कोई आपके खिलाफ कोई ऐसी बात फैलाता है, अखबार में लिखवाता है, शाया करवाता है या किसी मीडिया चैनल पे चलवा देता है, तो आपके पास ये हक है कि आप उसके ऊपर डेफामेशन का केस कर सकें। तो अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को, या कोई चैनल या कोई इदारा या कोई टीवी चैनल या सहाफ़ी या कोई भी मीडिया रिपोर्टर या कोई आम शख्स किसी दूसरे शख्स के खिलाफ कोई ऐसी बात करता है जो कि उसकी इज़्ज़त के खिलाफ है, तो ये इज़्ज़त की हद तक समझी जाएगी, इसे कहेंगे डेफामेशन। ये सेक्शन 499 पाकिस्तान पिनल कोड को, इसमें जो है ना सारा इस चीज़ को बयान किया गया है। इसकी सज़ा क्या है? इसकी सज़ा ये है कि अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स के बारे में, आप देखते हैं कि मीडिया के ऊपर बात मीडिया जो होता है वो उसने कोई ऐसी बात फैला देता है, किसी इमरान खान के खिलाफ बात फैला देता है, या वो कोई ऐसी कोई पब्लिक सेलिब्रिटी या कोई पॉलिटिकल सेलिब्रिटी किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात करता है जो उसमें पाई नहीं जाती। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं जी इमरान खान के घर से चर्च बरामद, अब वो चर्च ना निकली हो, झूठ हो, इंक्वायरी बैठ जाए वो निकले झूठ है, अब वो जिसने चैनल में बात फैलाई थी, अब उसके ऊपर इमरान खान डेफामेशन का केस कर सकता है। इमरान ने कई दफ़ा डेफामेशन की धमकी दी भी है, जिसके ऊपर जियो ने माफ़ी भी मांगी है। तो कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स के खिलाफ आप ऐसी बात नहीं कर सकते जो कि फैक्ट्स पर नहीं है, जिसकी हकाइक नहीं है, जो सच पर मुबनी नहीं है, और आपने फैला दी, तो डेफामेशन होगी। पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 500 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। जो सज़ा है, सज़ा 2 साल कैद है, साथ 2 साल कैद है या जुर्माना, या दोनों ही हो सकते हैं। 2 साल कैद हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, या जुर्माना प्लस कैद हो सकती है। ये तो होगी डेफामेशन। अच्छा, इसके आगे जो है पाकिस्तान पिनल कोड की जो सेक्शन 501 है वो मज़ीद थोड़ा इसको जो है ना वो बढ़ाता है। वो कहता है कि कोई शख्स ये जानते हुए, मुझे पता है कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये फ़लाँ शख्स की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है, उसकी शख्सियत के ख़िलाफ़ है, लेकिन इसे जानते हुए फिर भी फैला रहा हूँ, कोई इसकी जो शख्सियत है ना, इसकी जो इज़्ज़त है उसको नुकसान पहुँचेगा, उसको हार्म पहुँचेगा, और मैं बात फैला देता हूँ, लिखवा देता हूँ। किसी भी प्रिंट से मुराद शायद किसी अखबार में या कहीं भी मैं प्रिंट करवा देता हूँ, तो ये प्रिंट करवाने की सूरत में भी जो सज़ा है ना, जो आपने जो एक चीज़ जो डेफामेटरी से मुराद कोई ऐसी चीज़ जो आपने इज़्ज़त की हद तक, जो हद तक अमेज़ जो होते हैं ना अल्फाज, जो आपने इस्तेमाल किए किसी शख्स के खिलाफ और आपने शाया करवा दी हैं, तो ये भी एक ऑफेंस डेफामेशन समझी जाएगी। सेक्शन 501 के तहत इसका भी इसकी जो सज़ा है 2 साल कैद है या जुर्माना है, या दोनों हो सकते हैं, जुर्माना प्लस सज़ा। 502 जो डील करता है, 502 कहता है कि अगर कोई शख्स ऐसा मवाद बेचता है, मिसाल लेते हैं जी, कोई शख्स है वो अखबार बेचता है, उसको पता है मैं ये सारी अखबारें बेच रहा हूँ, लेकिन जो फ़लाँ अखबार है ना इसमें सारा जो बातें लिखी हैं वो झूठ हैं, उसको पता है इस चीज़ का, या इसके अलावा कोई ऐसा पम्फलेट लोगों के यहाँ दे रहा है, या कोई ऐसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि उसको पता है कि ये जो चीज़ जो मैं आगे लोगों को बेच रहा हूँ, जो मैं लोगों को सेल कर रहा हूँ, इसके अंदर किसी शख्स की इज़्ज़त की हद तक हुई है, किसी की डेफामेशन हुई है, ये जानते बूझते हुए भी कोई शख्स कोई ऐसी चीज़, ऐसा न्यूज़पेपर हो सकता है, वो लेटर हो सकता है जिसमें कोई जो है ना वो इज़्ज़त की जो हद तक हमें जो अपना होता है ना उसमें वो लिखा होता है, उसको पता होता है, वो इस बावजूद वो बेच रहा है, तो ये भी एक ऑफेंस समझा जाएगा। तो ऐसे शख्स के खिलाफ भी जो है ना वो कार्रवाई हो सकती है। तो जो सज़ा मिलेगी वो सेक्शन 503 के मुताबिक, जो सेक्शन 502 के मुताबिक जो सज़ा है वो 2 साल कैद है या जुर्माना है, या दोनों हो सकते हैं। लीजिए ये हमारी डेफामेशन है। तो डेफामेशन के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी मुकदमा दर्ज होगा वो इन्हीं प्रोविजन के तहत होगा, इन्हीं सेक्शन के तहत होगा कि सबसे पहले तो 494 डेफामेशन को डील करती है। 501 कहती है कि अगर कोई ये शख्स हरकत करेगा डेफामेशन तो उसको जो है ना 2 साल कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। उसके बाद 501 आपका कहता है कि कोई शख्स
अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई चीज़ प्रिंट करवाता है जो कि डेफामेटरी है, डेफामेशन समझते हैं, डेफामेशन यानी कि डी फेम करना, किसको डी फेम करना, डी फेम से वर्ड निकला डेफामेशन, जिसको डी फेम करने के लिए कोई ऐसा कोई चीज़ प्रिंट करवाता है तो उसको सजा होगी 2 साल कैद या जुर्माना, यहाँ दोनों। 503 कहता है अगर कोई शख्स उस प्रिंटिंग चीज़ को बेच रहा है, ये जानते हुए कि ये जिसमें चीज़ लिखी हुई है ये किसी की इज्जत की हद तक हो रही है, वो बेच रहा है, उसको भी 2 साल कैद या जुर्माना दोनों हो सकती हैं। तो ये डेफामेशन थी जी। दोस्तों अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।